हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 मई 2023 का जो एसएससी एमटीएस का शिफ्ट 3 का पेपर है उसके रीजनिंग सेक्शन के सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सेम पैटर्न के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में आपको मिलेंगे, इसलिए ध्यान से इन सॉल्यूशंस को देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की इस शिफ्ट का। ये आपका कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। एक कोड लैंग्वेज में जो है आपको दिया गया है सी इज माई नीस, इसका कोड है COPVZSMN। हम इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। सेकंड है आपका दिस दैट इज माई बाइक ZSPTPVGA, इक्वेशन 2 है हमारी सी इज यूर डॉटर COPVEXYZ, ये आपका कोड दिया गया है, ये इक्वेशन 3 है। इन तीनों कोड के आधार पर हमको नीस का कोड निकालना है, NIECE का नीस का कोड क्या होगा। सबसे पहले हमने ये 3 इक्वेशन बना ली। अगर हम ध्यान से पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को देखते हैं तो ईज तीनों में कॉमन है, और जो तीनों में कोडिंग में जो वर्ड कॉमन है वो आपका PV। तो आपकी ये इक्वेशन 4 बन गई और ईज का कोड हमें मिल गया। ईज का जो है इसमें क्या कोड है वो हमें पता चल गया। फिर अगर हम ध्यान से देखते हैं, जो ये इक्वेशन 4 मिली है जिससे हमको ईज का पता है उसको, और पहली और दूसरी इक्वेशन को देखते हैं तो हम जो है माई का कोड निकाल सकते हैं। माई का कोड जो आएगा आपका वो आएगा, कॉमन जो वर्ड रहेगा माई और ईज है, लेकिन ईज का हमें पता है PV है, तो सेकंड जो कॉमन है वो है ZS आपका। ये हमारी इक्वेशन 5 बन गई। फिर हम थर्ड देखते हैं। अगर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को देखते हैं और साथ में हमारा ईज का हमें पता है, 4 इक्वेशन को देखते हैं तो C का कोड हम निकाल सकते हैं। C का कोड आएगा इसके अकॉर्डिंग CO। तो ये हमारी 6 इक्वेशन बन गई। तो हमने जो है ईज, माई और C का कोड पता कर लिया है। अब पहली इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं। ईज, माई और C का कोड हमें पता है। जो बचा हुआ जो लेटर है वो है आपका वर्ड है नीस है। तो बचा हुआ जो इसमें इसकी कोडिंग में पहले के इक्वेशन की कोड्स में जो बचा हुआ आपको वर्ड दिया गया है, टर्म दी गई है, वो आपका MN। तो नीस का कोड MN होगा क्योंकि हमें ईज, माई और C का कोड पता है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस तरह से इक्वेशंस को कंपैरिजन करके हमको ये है वर्ड का कोड निकालना है इस लैंग्वेज में। सेकंड क्वेश्चन है आपका एम्बेडेड फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जो है ऑप्शन से करेंगे। जो विजुअल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, हमको इस पैटर्न को ढूंढना है किस जो है ऑप्शन फिगर में छुपा हुआ। तो ये आपका करेक्ट जो पैटर्न दिया गया है आपका, वो इस ऑप्शन में आपका ये छुपा हुआ है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये हमको ऑप्शन से ही क्वेश्चन करने होते हैं विजुअल रीजनिंग के। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आपका कोड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सपोर्ट को लिखा गया ORTEXP, यानी लेटर सेम है, कुछ आगे पीछे किया गया। देखते हैं क्या लॉजिक लगाएगा। सेम लॉजिक के आधार पर जेंटल का बताना है क्या जो है ऑप्शन में से ये कोड आएगा। एक्सपोर्ट में हम नंबरिंग करते हैं लेटर्स की 1 2 3 4 5 6 शुरू से लेकर आखिरी तक। तो यहाँ पर चेक करते हैं ORTEXP क्या नंबरिंग चेंज हुई है, 4 5 6 1 2 3। ओके, यानी पिछले 3 लेटर पहले लिख दिए गए हैं, फिर लास्ट के जो शुरू के 3 लेटर हैं फिर वो। इसी तरह अगर हम जेंटल में देखें तो TLE पहले आएगा, फिर आपका GEN आएगा। तो TLEGEN दिया गया आपका ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पर टोटल जो है 7 बॉयज है, लक्ष्मण, मोहन, बिट्टू, साहिल, राहुल, राम और रमेश। ओके, ये एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं, फेस है उनका सेंटर की तरफ। ओके, सबसे पहले हम 7 लोगों को बिठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सबसे पहले सोहिल इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बिट्टू। ये हमारा बिट्टू है B से, इसके लेफ्ट में थर्ड जो है सोहिल है, SO, सोहिल हो गया। फिर है हमारा मोहन इज सेकंड टू राइट ऑफ बिट्टू। बिट्टू के राइट में सेकंड मोहन है, MO मोहन। राम इज थर्ड टू राइट ऑफ रमेश, इसका हमें अभी तक नहीं पता, इसको बाद में यूज करेंगे। रमेश इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ मोहन, मोहन का इमीडिएट नेबर नहीं है रमेश। ओके, मोहन के दोनों तरफ रमेश नहीं आएगा, तो रमेश कहाँ आएगा? रमेश या तो बिट्टू और सोहन के बीच में किसी एक पोजीशन पर आ सकता है। तो सबसे पहले जो करेक्ट पोजीशन होगी तो हमको देखना होगा राम इज थर्ड टू राइट ऑफ रमेश, रमेश के राइट में थर्ड राम है, ये भी देखना होगा हमको। तो अगर रमेश को जो है सोहिल के बिल्कुल नेक्स्ट RA रमेश को बिठाया जाए तो इसके राइट में थर्ड जो है वो राम होगा, ये पोजीशन खाली है।
अगर हम इसके नेक्स्ट पोजीशन जो खाली थी उस पर बैठाते तो हमको जो है राम को मोहन के स्थान पर बैठाना पड़ता और वो कॉन्ट्राडिक्शन होता। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, लक्ष्मण इज थर्ड टू राइट ऑफ राहुल। राहुल जो है उसके राइट में, तो ये राहुल होगा, इसके राइट में जो होगा लक्ष्मण होगा थर्ड। ओके, सॉरी ये आपका लक्ष्मण होगा और ये राहुल होगा, तब राहुल के राइट में आपका जो है ये राहुल है। ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राम, राम के इमीडिएट लेफ्ट में जो आपका बिट्टू है, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विजुअल एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, इस पैटर्न को फिगर को पूरा करना है। यहाँ पर जो है सेम इन पैटर्न का जो है फिगर बनना चाहिए ताकि ये पूरा फिगर कंप्लीट हो जाए। तो डॉट यहाँ आएगा, लाइन आएगी और फिर आपका जो है ऊपर ये आएगा जो स्क्वायर दिया गया है। तो ऑप्शन 1 में बिल्कुल करेक्ट पैटर्न है, यहाँ पर जो फिट बैठेगा ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका मिसिंग नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। नंबर्स दिए गए हैं 111, 128, 145, 162, 179 और फिर मिसिंग नंबर। तो देखते हैं ध्यान से, तो हर बार जो है डिफरेंस हमारा 17 का है। तो 179 में भी प्लस 17 करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा 196 आएगा और आपका ऑप्शन 3 में दिया गया। फिर आपका जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है वो साइन इंटरचेंज पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये आप जो है चेक करेंगे, सब जो है ऑप्शंस जो है उससे साइन इंटरचेंज कर करके पुट करेंगे इक्वेशन में, तो आपका जो है फिर जो इक्वेशन बनेगी प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन साइंस बनेंगे इक्वेशन में, उनको सोल्व करना आपको, फिर बताना है कि 15 आएगा कि नहीं। पहले में अगर आप चेक करते हैं प्लस और माइनस को इंटरचेंज करके तो आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, यानी आपकी वैल्यू 15 आ जाएगी। बाकी का कोई भी ऑप्शन जो है आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन चेक करने पे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको चेक करिए साइन इंटरचेंज करके कि आपका जो है करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका सिलोगिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट के बेस पर हम ड्रॉ करते हैं अपना वेन डायग्राम। ऑल के आर एम, सभी के है जो वो एम है, तो ये एम हो गया। सम के आर जेड, कुछ के जेड है, कुछ के जो है जेड है, तो ये कुछ के जो है जेड हो गया। पहला कंक्लूजन है ऑल एम आर जेड, सभी एम जेड है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी, हमें इसकी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये फॉलो नहीं करेगा। ऑल एम आर के, सभी एम के है, तो ये भी पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी, तो हमें जो है ये फॉलो नहीं करेगा। सम एम आर के, सम पार्ट ऑफ एम जो है वो हमेशा के रहेगा, तो वो जो कंक्लूजन 3 है वो फॉलो करेगा, यानी आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी। 9 का रिलेशन है 730 के साथ, 10 का रिलेशन है 1001 के साथ, तो 8 के रिलेशन में बताना सेम लॉजिक पर कौन सा नंबर आएगा ऑप्शन में से। तो 9 से 730 देखते हैं, तो 9 की क्यूब होता है 721, 729 और जो 1 ऐड करेंगे तो 730 आएगा, यानी नंबर की क्यूब की गई है फिर +1। सेकंड में चेक करते हैं सेम लॉजिक है कि नहीं। 10 की क्यूब 1000 होती है, +1 करेंगे 1001, यानी दोनों में सेम लॉजिक है, तो सेम लॉजिक थर्ड में लगाएंगे। 8 की क्यूब 512 +1 513, ये दिया गया ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया गया है 5 बैट्समैन है, उनकी एवरेज जो एवरेज है उसको कंपैरिजन किया गया, कंपेयर किया गया। सूर्या की एवरेज जो है सिर्फ 1 से ज़्यादा है, यानी सूर्या यहाँ पर आएगा और सिर्फ 1 से ज़्यादा है, यानी लास्ट से ये सेकंड प्लेस पर आएगा। ये हमने पाँचों को पहले डाल दिया है। फिर जो ऑर्डर रहेगा, एवरेज ऑफ विराट इज मोर देन रोहित एंड एवरेज ऑफ रोहित इज मोर देन हार्दिक। रोहित की हार्दिक से ज़्यादा है और विराट की जो है रोहित से ज़्यादा है, ये ऑर्डर रहेगा आपका। तो तीनों को एस के बाद तो सूर्या के बाद तो प्लेस नहीं किया जा सकता, तीनों को जो है आगे प्लेस किया जाएगा, विराट, रोहित और हार्दिक। फिर आपका है लास्ट में जो मेंबर बचा वो आपका बचा है राहुल, जो आपका बैट्समैन बचा राहुल वो आपका लास्ट में रहेगा। तो आपको याद रखना है ये रोहित है और लास्ट में राहुल है। इफ़ एवरेज ऑफ रोहित इज 120, रोहित की एवरेज है 120, तो बताना है सूर्या की एवरेज कितनी होगी। तो सूर्या की एवरेज जो होगी 120 से तो कम ही होगी, और 120 से कम जो है सिर्फ एक ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 आपका जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका
फिर से एक सिलोगिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट के बेस पर हम ड्रॉ करते हैं अपनी जो है वेन डायग्राम को। सम वी आर पी, कुछ भी जो है वो पी है। ओके, कुछ भी पी है तो हम ड्रॉ करेंगे, ये वी है ये पी है। सम एफ आर वी, कुछ एफ वी है तो ये एफ हो गया हमारा। ओके, और इनके बीच सम का रिलेशन। कंक्लूजन फर्स्ट है सम एफ आर पी, एफ और पी के बीच हमें कंफर्म जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल रही तो ये फॉलो नहीं करेगा। सम वी आर एफ, कुछ वी एफ, ये हमेशा ट्रू रहेगा आपका, फॉलो करेगा। तो सिर्फ कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आपका। ये आपका फिर से एक सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पर जो है 7 लड़कियाँ हैं, उनको बैठा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उनका फेस जो है अपोजिट टू सेंटर है, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल आपके लिए। इससे आपको उनका लेफ़्ट राइट डिसाइड करने में आसानी रहेगी। तो बाहर की तरफ फेस है उनका। आरती इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ काजल, ये हमने काजल देख लिया, ये काजल है मान लिया। तो आरती इसके लेफ्ट में सेकंड ये है आरती ए। फिर है मोनिका इज थर्ड टू राइट ऑफ काजल, काजल के राइट में थर्ड जो है मोनिका, ये मोनिका होगी। मानसी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ काजल, काजल की इमीडिएट नेबर जो है मानसी नहीं है। फिर इसको बाद में हम पुट करेंगे लक्ष्मी इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ मानसी, और मानसी के लेफ्ट में जो है लक्ष्मी जो है सेकंड प्लेस पर होगी। तो इस दोनों को कंबाइन करके पुट करेंगे हम। काजल के आसपास जो है मानसी नहीं है, तो मानसी के लिए 2 पोजीशन बचेंगी जो कि मोनिका के लेफ्ट और राइट में है। तो अगर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है लक्ष्मी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ मानसी, मानसी के लेफ्ट में लक्ष्मी को भी हमको पुट करना है, बैठाना है। तो इसके लिए जो मानसी की पोजीशन होगी वो आपकी होगी मोनिका के लेफ्ट में, ये मानसी होगी MA, और ये आपकी जो है लक्ष्मी होगी। फिर 2 बची हुई पोजीशन आपकी, उनको भी देखते हैं। पायल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ लक्ष्मी, लक्ष्मी की इमीडिएट नेबर पायल नहीं है, तो पायल आएगी आरती के लेफ्ट में। और बची हुई जो गर्ल बची है वो आपकी श्वेता, ये आएगी यहाँ पर लक्ष्मी के लेफ्ट में। क्वेश्चन में पूछा गया सेकंड टू लेफ्ट ऑफ लक्ष्मी, लक्ष्मी के लेफ्ट में सेकंड कौन है, तो ये लक्ष्मी है। इसके लेफ्ट में यानी इसके लेफ्ट में सेकंड है काजल। तो लेफ्ट राइट आपको ध्यान रखना है, फेस अगर बाहर की तरफ है तो लेफ्ट में आपके सेकंड पे काजल होगी। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, वर्ड एनालॉजी। टाइम और सेकंड का जो रिलेशन है वही रिलेशन ऑप्शन में किन 2 लेटर्स के बीच है, वर्ड्स के बीच है। टाइम और सेकंड जो है, टाइम को नापने की यूनिट होती है सेकंड, सेकंड में हम मापते हैं टाइम को। तो इसी तरह ऑप्शन में देखते हैं तो पावर की यूनिट है वाट, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका नंबर सीरीज से रिलेटेड। नंबर्स को देखते हैं क्या लॉजिक यहाँ पर फॉलो किया गया है। 2 5 14 41 122 क्वेश्चन मार्क। 2 से अगर 5 देखा जाए +3 हुआ है, 5 से 14 आपका +9 हुआ है, 14 से 41 आपका +27 हुआ है, और जो 41 से 122 आपका +81 हुआ है। यानी क्या लॉजिक है यहाँ पर, जो डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है, 3 गुना होता जा रहा है। पहले 3 का डिफरेंस, फिर 9 का डिफरेंस, फिर 27 का डिफरेंस, फिर 81 का डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस होना चाहिए आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 18 यानी 243 का। 122 में 243 ऐड करते हैं तो आपका 365 आएगा, और ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। JPMNO का कोड है 73562, AMNBD का कोड है 28954, JNACQ का कोड है 12430। B का कोड बताना है आपको। देखिए तीनों इक्वेशन है जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इनको हम 3 इक्वेशन का जो नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों में कॉमन है n का वैल्यू, और जो नंबर कॉमन है वो है 2, तो ये 4th इक्वेशन हो गई। n का हमें पता चल गया। अब हम जो 4th n का पता है उससे, और पहली और दूसरी, तो इनमें से m की जो है वो कोड निकाल सकते हैं, वो आएगा 5, ये हमने 5 इक्वेशन दे दी। फिर हम अगर 4th जो सबसे पहले निकाली है n का कोड, और सेकंड और 3 इनको कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 आएगी। तो हमें तीनों इक्वेशन ये हमारी 6 बन गई। 4 5 6 में n m और a की हमें वैल्यू मिल गई। अगर हम अब जो है इन तीनों इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को साथ में देखते हैं तो b और d की वैल्यू पता चलती है हमें 8 और 9। कंपैरिजन से b और d की वैल्यू 8 और 9,
तो बी की या तो 8 होगी या 9 होगी। ऑप्शन में 9 दिया नहीं गया है, सिर्फ 8 दिया गया, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। हमें बी और डी दोनों की वैल्यू पता है, 8 है या 9 है, किसी की 8 है किसी की 9 है, तो बी की वैल्यू या तो 8 होगी या 9 होगी, तो ऑप्शन में सिर्फ 8 दिया गया है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मिरर इमेज बेस्ड ये क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन से चेक करना है राइट साइड में अगर फिगर को उल्टा किया जाए तो मिरर में क्या इमेज बनेगी। तो हम ध्यान से देखेंगे ऑप्शन को, जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट आपकी मिरर इमेज बनेगी, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 फिर से आपका एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है और यह है वर्ड एनालॉजी। जैसे टेडपोल और फ्रॉग का रिलेशन है, ऐसे ही किटन का किसके साथ रिलेशन होगा। तो टेडपोल जो होता है वो हमारा यंग वन होता है फ्रॉग का। फ्रॉग जो बिल्कुल यंग होता है तो उसको टेडपोल बोलते हैं, उसकी जो है स्मॉल स्टेज होती है, पहले की स्टेज होती है। ऐसे ही किटन का यंग वन कैट होता है, तो सॉरी किटन यंग वन होता है कैट का, तो कैट उसका जो है ओल्ड वन होगा, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन था, ये आपको इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, नंबर्स के पेयर्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका। नंबर्स के पेयर दिए गए हैं 10, 20, 100, 55 और 125। इनमें कुछ रिलेशन है, उसी रिलेशन के आधार पर बताना है कि कौन से ऑप्शन पेयर में सेम रिलेशन है। तो नंबर्स को अगर ध्यान से देखते हैं, अगर थर्ड नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो थर्ड नंबर को अगर फर्स्ट नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका आया 10, और उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आएगा आपका जो है मिडल नंबर। इसी तरह से अगर, यानी लॉजिक क्या हुआ, थर्ड नंबर को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपका सेकंड नंबर आएगा। इसी तरह से अगर सेकंड में 125 डिवाइड बाय 50 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा ये 5। ओके, 120 बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका 5 आएगा, यानी मिडिल नंबर आएगा। सेम लॉजिक जो है ऑप्शन 4 में नंबर्स में दिया गया है, 60 डिवाइड बाई 12 आपका आएगा 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, मिडिल नंबर आएगा आपका। तो ऑप्शन जो है 4 बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आपका सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है और अल्फ़ाबेट्स की टर्म्स की सीरीज है, ASBQ, XOYM, UKVI और RGSE, फिर मिसिंग टर्म निकालनी है। तो ध्यान से देखते हैं फर्स्ट लेटर्स को सबके, A से X, X से U और U से R। तो हर बार -3 हो रहा है, तो R से -3 करेंगे तो आपका जो लेटर आएगा वो आएगा O। फिर आपका जो है सेकंड लेटर्स को देखते हैं, S से O, O से K और K से G। तो हर बार -4 हो रहा है लेटर्स में, तो जो -4 करेंगे हम G से तो आपका लेटर आएगा C। फिर आपके थर्ड लेटर्स को चेक करते हैं, B से Y, Y से V और V से S। तो हर बार -3 हो रहा है, तो अगर हम S में -3 करेंगे तो आपका लेटर आएगा P। और जो लास्ट सबके लेटर्स हैं उनको चेक करेंगे, Q से M, M से I, I से E। तो हर बार -4 हो रहा है, तो आपका अगर E से -4 किया जाए तो लेटर आएगा A, O C P A, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा, मिसिंग जो आपकी सीरीज होगी उसके में। ओके, तो लॉजिक क्या है, -3 -4 -3 -4, अल्टरनेट लेटर्स में ये आपका डिफरेंस है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस शिफ्ट का, ये आपका इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन है। आपको 8 और 2 को दोनों इक्वेशन में जो है इंटरचेंज करना है, यानी जहाँ पर 2 लिखा वहाँ पर 8 लिखना है, जहाँ पर 8 लिखा वहाँ पर 2। फिर जो भी प्लस माइनस बेस्ड इक्वेशन बनेगी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी आएगा इसमें, उनको सोल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। तो आप ये पुट करेंगे, फिर आप वैल्यू निकालेंगे, तो जो करेक्ट वैल्यू मिलेगी इक्वेशन 1 की आपको 8 मिलेगी, इक्वेशन 2 की 12 मिलेगी, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप इसको पुट करिए और चेक कीजिए कि आपका ये ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो आज के ये थर्ड शिफ्ट थी जो 10 मई 2023 की, उसके हमने सभी क्वेश्चन कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोज जो मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ ये पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।